नमस्कार दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील में, जो कि यहाँ पर आज किसानों की विशाल सभा लगी है अपनी मांगों को लेकर के। अभी हम जानते हैं किसान भाइयों से क्या इनकी समस्या है, जो कि आज लालगंज तहसील में बहुत बड़ी किसान सभा की चौपाल लगाई है। पूरी जानकारी अभी हम बात करते हैं किसानों से, क्या समस्या है उनकी, आगे की रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मौजूद है यहाँ पे, जो कि तहसील में आज भारी महासभा का आयोजन किया है, बहुत बड़ी चौपाल लगाई है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार द्विवेदी जी। तो दादा ये बताएं कि आज ये जो आपने महासभा लगाई है, इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से लोगों की समस्याएं और मांगे सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचती हैं। हमारी समस्याएं तो ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ समस्या आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्रशासन का जो है सिस्टम है, जो रवैया है, वो बड़ा ही गंदा रवैया है। तो अभी तक अपनी बात ये अधिकारियों के समक्ष रखी है, इसको कुछ संज्ञान में लिया है? हमने 2 बार इनको महापंचायत के माध्यम से प्रशासन को, सरकार को बताने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। आज भी खाद की, बीज की बड़ी समस्या है, नहरों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली का बिल बताइए 1-1 लाख, 1.5 लाख। पता नहीं ये प्रशासन क्या देख रहा है या सरकार क्या चाहती है। लगता है ऐसा है कि सरकार घाटे में जा रही है और गरीब किसानों का ही शोषण करके अपना जो है हर्जाना या नुकसान पूरा करना चाहती है। इनका कहना यह है कि हमारी जो योजनाएं हैं हम तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं, उसको लेकर के आज इन्होंने भारी सभा का आयोजन किया है, जो कि बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं लालगंज तहसील में। तो आपकी जैसे क्या मांगे हैं, क्या हैं योजनाएं जो कि नहीं मिल पा रही हैं आप लोगों तक? हमारी एक तो बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तहसीलों में लंबे लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और देखा गया है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, बैनामा कराया है, उनका लिमिट है कि 90 दिन के अंदर उनका जो है दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। वो खाली चाटुकारिता और धन्यवाद के को ज्यादा ध्यान देता है। विकलांगों की चल अचल संपत्ति जिन्होंने हड़पी है, उनके प्रति पुलिस प्रशासन और ये वर्तमान हमारे एसडीएम साहब या डीएम साहब, इन्होंने उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। जबकि किसान यूनियन ने कई बार कोशिश करी है कि जो भी विकलांग है, गरीब है, अनपढ़ है, उनके साथ धोखा ना हो, लेकिन फिर भी होता ही रहता है। हमने देखा है कि अभी बीच में पहले 5-6 महीने पहले आंधी तूफान और बारिश से कई गरीबों के झोपड़ी उड़ गए थे, गिर गए थे, और उसमें प्रशासन को संज्ञान में लाया गया, लेकिन अभी तक उनकी भरपाई नहीं हुई है। हमारी आपकी मांगे क्या क्या हैं, बताएंगे कुछ? हमारी एक तो सबसे बड़ी मांग जो चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है, एमएसपी जो है, वो लागू होना चाहिए। गन्ने का मूल्य 700 रुपये होना चाहिए। गरीबों के जो पेंशन है वो कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए, ताकि जो है इसमें कोई भी आदमी अपना परिवार चला सके और किसी के आगे हाथ न फैलाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि सभी विभागों में जो छटनी हो रही है उसको बंद किया जाए। छटनी होने से प्रशासन पर काम बढ़ता है, जिससे कि भ्रष्टाचार फैलता है और काम रुकते हैं। दूसरा, ओपीएस स्कीम जो है उसको लागू करनी चाहिए। साथ में गाँव में जल संचयन के लिए तालाब बहुत आवश्यक है। इस बार भगवान की कृपा ऐसी रही कि बारिश बहुत अच्छी हुई, लेकिन किसी भी गांव में कोई तालाब न होने से सारी ईश्वर की जो कृपा थी वो बेकार चली गई। हमारे पास अन्न भंडार की कोई जगह नहीं है, ताकि किसान अपना अन्न भंडार कर सके और समय पर जब उचित मूल्य मिले तो उसको बेच सके। रही बात बिजली की, कम से कम 300 यूनिट की बिजली माफ होनी चाहिए। यहाँ पर किसान, मजदूर, विधवा, गरीब, अनपढ़ लोग रहते हैं, तो उनको परेशानी होती है। हमारा प्रशासन से कहना है कि कम से कम बिजली 300 यूनिट फ्री होनी चाहिए। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टरों में या सरकारी सेक्टरों में जो संविदा से काम चल रहा है, उनको परमानेंट किया जाए, उनको जो है छटनी बंद की जाए। यही मेरी मांगे हैं। और तो बहुत सी मांगे हैं, जिनमें शिक्षा है, चिकित्सा है, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को मनरेगा में अवश्य काम मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, हर गांव में जो है नाली, खड़ंजा, सड़क,
जानवर की इतनी दिक्कत है कि आम किसान जो है बहुत परेशान है। इसलिए हम ये चाहेंगे प्रशासन से कि ये किसानों की समस्या ज्यादा से ज्यादा हल कराएं। अभी जय किसान जन कल्याण एक ऐसा संगठन है, ऐसे यूनियन एक किसान यूनियन है जिसने डीएम से कह के प्रत्येक ग्राम सभा में ब्लॉक से, तहसील से, अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारियों को बुलाकर गांव में ही रहकर समस्या हल कराने का प्रयास किया है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अधिकारी और कर्मचारी इनको यही नहीं पता है कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं। आज तक कोई भी योजना, परियोजनाएं जो भी सरकार ने उपलब्ध कराई हैं उनमें किसी कोई जानकारी न होने से खुद भी टाइम भी खराब होता है, लोगों का समय खराब करते हैं और सरकार का पैसा बेवजह किराए में खर्च होता है, डीए में खर्च होता है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम प्रशासन इस चीज को देखे कि यहाँ पर जो कर्मचारी रखे गए हैं वो किस लिए रखे गए हैं, उनका क्या दायित्व है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कौन सी परियोजना चल रही, कहाँ से चल रही, कैसे देनी है, किसको देनी है, कौन ले सकता, कौन नहीं ले सकता। तो ये क्या मजाक कर रखा है गरीबों के साथ। गरीब अपनी दिहाड़ी छोड़ता है, मनरेगा में जो काम करता है बड़ा काम छोड़ते हैं, मालूम चला कि प्रशासन से कोई आता ही नहीं। ये जो सिस्टम है ये बहुत ही गलत है। हमारा प्रशासन यही कहना है कि इस पर ध्यान दें। अगर हमने पहले भी आपको 2 बार इसके प्रति आगाह किया है पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने से हमें लगता है कि संयुक्त किसान संगठन जिसमें 25-30 किसान यूनियन के लोग जुड़े हुए हैं, आज जय किसान जन कल्याण के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको साथ लेके हमें एक धरना करना पड़ेगा। हमें हो सकता है आमरण अनशन भी करना पड़े। तो हम प्रशासन से चाहेंगे, सरकार से चाहेंगे कि इन समस्याओं और मांगों को ध्यान रखें ताकि लोग खुशहाल रह सकें। मांगों को लेकर के जो है हमारे ऊपर प्रशासन जो है कोई सुनवाई नहीं करता। जो किसानों की मांगे हैं इनकी मांगे पूरी की जाएं। जैसे नल है, बिजली है, किसान सम्मान निधि योजना है, सही समय पे इनको न मिल पाने के कारण इनको आज किसान महासभा का एक चौपाल का आयोजन किया है, जो कि ये रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील में आज इन्होंने महासभा का आयोजन किया है। तब तक के लिए नमस्कार। मुनेश वाजपेयी, दैनिक मुख्य आवाज, जिला रायबरेली, कैमरामैन नितिन दीक्षित के साथ।